एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नोमान सर में। दोस्तों, ये वीडियो विशेष रूप से शिक्षक बहाली से संबंधित होने वाली है। आज यानी 19 मई 2023 को बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। अभी जो शिक्षक बहाली होने वाली है उसमें क्या अर्हता होनी चाहिए, यानी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएँ क्या होनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल से बात की गई है। तो चलिए देखते हैं क्या बात की। कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए सामान्य विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए। इसमें मैं आपको शॉर्ट में अच्छे से बता देता हूं कि इसमें आपको 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा में स्नातक यानी बीएड होना चाहिए। तो ये देख लिया आप, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य तथा 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र भी डिटेल में दिया गया, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं कि आपको जो है कक्षा 11-12 तक के कंप्यूटर विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं क्या। बहुत लोग आप मुझे फ़ोन करके पूछ रहे थे कि कंप्यूटर शिक्षक के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। चलिए उसमें मैं आपसे बात कर लेता हूं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से प्राप्त उपाधि DOEACC से स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, यानी अगर आप बीटेक भी किए हुए हैं और एमटेक किए हुए हैं तो आप जो है यहाँ पे आप देखिए बी या बीटेक अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से AICTE से मान्यता प्राप्त संस्था से किसी स्ट्रीम में बी या बीटेक की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, वही चीज़ है। अब इसमें कंप्यूटर में बीएड की डिग्री का नहीं मांग रहा है इसमें, तो ये अच्छी खबर है। एक दोस्त मुझे फ़ोन करके पूछ भी रहे थे, तो आप ये वीडियो अच्छे से देख लीजिए, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए। मैं इम्पोर्टेंट जो भी है उसके बारे में मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ। इसमें कृषि वालों के लिए कक्षा 11 से 12 तक के कृषि शिक्षकों के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या है वो आप इसमें पढ़ लीजिए, देख लीजिए अच्छे से। मैं आपको बता दे रहा हूँ। संगीत के लिए भी 11 और 12 के लिए क्या न्यूनतम योग्यताएं होनी चाहिए ये आप देख लीजिए। स्पेशली मैं आपको क्लास 9 और 10 विद्यालय अध्यापक के लिए जो शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये जो है इसके बारे में बात करते हैं कि विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक वही बीएड, मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। कक्षा 9 और 10 के लिए या तो आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हुए हैं और या पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए। पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर कहता है इसको, वही पोस्ट जो ग्रेजुएशन के बाद कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट करता है उसी की बात कर रहा है ये। आपको बीएड के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो आप 9 से 10th के लिए एलिजिबल होइएगा। आपको आप देख लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अथवा में ये दिया हुआ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा मान्यता प्राप्त वही बीएड है। 4 वर्षीय बीएड के बारे में भी कहा गया है। शारीरिक शिक्षा के बारे में कहा गया है। कक्षा 9 से 10 के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं क्या है। एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि एवं एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिता अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता होनी चाहिए। अथवा और इसको आप अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको बड़ा करके दे रहा हूँ, इसको अच्छे से पढ़ जाइएगा। ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दे दूँगा, आप इस PDF को डाउनलोड करके अच्छे से आप देख लोगे, इसमें देख लो आप। और ललित कला का भी आप देख लीजिए, कक्षा से 9 से 10 के लिए क्या योग्यताएं हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। नृत्य के लिए भी देख लीजिए आप। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए क्या शैक्षणिक योग्यताएं हैं कक्षा 9 से 10 के लिए, चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे
क्या है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि एवं भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से विशेष शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRA नंबर धारित हो, या फिर आप ये पढ़ लीजिए बीएड के साथ ये होनी चाहिए। इसमें मैं आपको, आप लोग जो वेट कर रहे हैं कि 1 to 5, उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कक्षा 9 से विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति है तो विषय समूह क्या होनी चाहिए। देखिए कक्षा 9 से 10 के लिए जो टीचर बनेंगे उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होनी चाहिए वो आप देख लेते हैं। अगर कोई गणित का टीचर बन रहा है यानी मैथ्स का टीचर बनेगा तो उसके लिए है गणित के साथ भौतिकी अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा कंप्यूटर साइंस अथवा रसायन विज्ञान अथवा सांख्यिकी विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित हो। गणित के लिए, विज्ञान के लिए क्या है, स्नातक स्तर पर जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो। सामाजिक विज्ञान के बारे में देख लीजिए, स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। इसमें सामाजिक विज्ञान के लिए क्या कहा, या तो आप एक सब्जेक्ट आपका भूगोल या इतिहास होना ही चाहिए, उसके साथ एक सब्जेक्ट में आपका इतिहास, भूगोल में से कोई एक तो होगी, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषय को लेना। ये अच्छे से आप देख लीजिए इसको। एक तो आपको हिस्ट्री होना चाहिए, हिस्ट्री के साथ या तो पॉलिटी ले लीजिए, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी ले लीजिए, हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स ले लीजिए, या हिस्ट्री के साथ पॉलिटी ले लीजिए, या ज्योग्राफी के साथ आप पॉलिटी ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए या इतिहास ले लीजिए। वो आपका कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, तभी आप सामाजिक विज्ञान का टीचर बन पाएंगे। भाषा से संबंधित विषय के बारे में देख लें। माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा में स्नातक स्तर पर 3 वर्षों में पठित होना अनिवार्य है। कोई भाषा से संबंधित जो भी टीचर बनेंगे स्नातक स्तर पर 3 वर्ष में पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप भाषा के लिए एलिजिबल होइएगा। कक्षा 11-12 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत होगा। ये आप देख लीजिए, फिजिक्स के लिए क्या है, केमिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, कॉमर्स के लिए, बायोलॉजी के लिए और मैथ्स के लिए। उसके बाद वाणिज्य संकाय के लिए विषय में अध्यापक पद हेतु नियुक्ति हेतु पात्रता परीक्षा से संबंध में वाणिज्य संकाय का आप अच्छे से देख लीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे 1 to 5 के बारे में। 1 to 5 के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 to 5 के बारे में। 1 to 5 में आप एक चीज़ खुशखबरी है, बीएड को शामिल कर लिया गया है, तो आप लोग टेंशन फ्री होकर के अच्छे से तैयारी करो, लेकिन आपको ब्रिज कोर्स करना होगा। चलिए देखते हैं। विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, 2 वर्षीय डिप्लोमा होनी चाहिए। अथवा में देख लिया, न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा, वही डीएलएड होना चाहिए, वही है डीएलएड होना चाहिए। 50% अंकों के 4 वर्षीय स्नातक, वही बीएलएड जो 4 वर्षों का हो रहा वो होना चाहिए, या फिर 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा होना चाहिए आपको। अच्छा, इस विशेष शास्त्र के भी शिक्षा शास्त्र में जो है कहा गया स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से, किसी भी स्टेट में कोई और नाम से डिप्लोमा द्वितीय, जैसे हम लोग डीएलएड यहाँ पे बोलते हैं बिहार में, कहीं और पे कुछ और नाम दिया जाता है, तो उससे कोई मतलब नहीं, 2 वर्षीय डिप्लोमा आपको होना चाहिए। तो और आप हमको देख लेते हैं। न्यूनतम 55% अंकों के साथ समकक्ष ग्रेड 1 स्नातकोत्तर 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड होना चाहिए, परंतु जिसने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति किया जा सकेगा। किंतु इस प्रकार विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति होने के 2 साल के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम यानी ब्रिज कोर्स अवश्य रूप से पूरा करना होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा।
जिसने भी NCTE से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड की योग्यता हासिल कर ली है, उसे कक्षा 1 तक पढ़ाने हेतु विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति किया जा सकेगा, बशर्ते कि विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति के 2 साल के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र अनिवार्य रूप से 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। वही चीज़ कहा गया है। वर्ग 1 से 5 में उर्दू वालों के लिए देख लीजिए, उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड या मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50 अंकों के साथ उर्दू अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगा। तो जिसका भी जो है 50 नंबर उर्दू में है वो लोग 1 to 5 के लिए एलिजिबल होगा। उसके बाद हम वर्ग 1 से 5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के पदों में इंटर में 50 अंकों का बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता मान्य होगी। अब ये अच्छे से आप इसको देख लो। विद्यालय अध्यापक में स्नातक कोटि 6 से 8 के बारे में भी देखिए बात किया गया, हालांकि इसमें 6 से 8 में तो गवर्नमेंट सीट ही नहीं दी है। देखते हैं मध्य विद्यालय में स्नातक कोटि 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक की विषयवार निम्न होगी: गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक या भाषा विद्यालय अध्यापक। ये 3 तरह का अध्यापक होगा विद्यालय में। तो अब देख लेते हैं। नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता निम्न होगी। स्नातक विश्वविद्यालय का देख लीजिए आप, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। मूल कोटि समवर्ग 1 to 5 विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा मैं अगर बताऊँगा, तो आप इसको अच्छे से देख लो। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए 6 से 8 में भी बात किया गया है, हालांकि सीट तो गवर्नमेंट दिया नहीं है, इसको आप देख लो। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से आप देख सकते हो। बस यही है, चलिए ख़त्म हो गया। चलिए फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। धन्यवाद।